वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है लेक्चर नंबर 8 चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज का, जिसमें हम करने वाले हैं आज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। पिछले लेक्चर्स में हमने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में आते हैं। तो यार शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं फ्री में जो हमने बनाए थे, और उसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के और हर क्लास के अगर आपको नोट्स, गेस्ट पेपर्स, पास पेपर्स फ्री में चाहिए, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप हमें मैसेज कर दें। हम आपको एक ग्रुप में डाल देंगे जहां पे हम नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स सब कुछ फ्री में दे रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 और कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप हमें मैसेज कर दें। हम आपको ट्यूशंस दे देंगे और हमसे बच्चे जो ट्यूशंस लेते हैं उनके 90% अबव ही आते हैं मार्क्स। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को। यार सबसे पहला सवाल है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म अनसर्टेनिटी। तो यार अनसर्टेनिटी जो थी हमने नोट्स में लिखे थे कुछ लेक्चर्स पहले। तो अनसर्टेनिटी की है ना डेफिनेशन में दिखाता हूं, ये है, ठीक है। रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज बिटवीन विच द ट्रू वैल्यू में लाई इन, ठीक है। अनसर्टेनिटी बस ये बताता है कि यार शक होता है हमें, ठीक है, और एक रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दे देता है कि यार वैल्यू जो हमारी है वो इतनी आ सकती है। और उसके अलावा ये एक्चुअल, फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। बस ये है इसका कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। अगर आप कुछ ज्यादा ही डिटेल में लिखना चाहें, अगर ज्यादा लंबा आंसर लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही आंसर है। जो दो आंसर है, अगर आपको शॉर्ट में लिखना वो मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा। अगर 1-2 मार्क है तो आप वो वाली लिख लें, लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स हो तो थोड़ी सी लंबी करके आप है ना ये लिख सकते हैं। मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का सवाल होगा, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे सवाल पे। अब दूसरे सवाल में आते हैं, डिस्कस द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी प्रोपगेशन इन द फाइनल रिजल्ट्स इन डिफरेंट केसेस। तो यार ये बहुत आसान है, ये हमने पढ़ा था रूल्स फॉर अनसर्टेनिटी यहाँ पे, कि यार जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं वैल्यूज को तो हमेशा अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हम फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। और अगर हम रेज टू द पावर करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय द फ्रैक्शनल परसेंटेज या जो अनसर्टेनिटी है उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम वैल्यूज का एवरेज ले रहे हैं तो फिर हम टेक द एवरेज एंड देन मीन ऑफ ऑल डेविएशंस, ठीक है। तो ये हमने रूल्स पढ़े थे, आई थिंक सो हमने ये पढ़े थे लेक्चर नंबर 4 में या लेक्चर नंबर 5 में। अगर आपको ये रूल्स वहां पे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप वो वाला लेक्चर देख लें, लेकिन ये हमने लिख लिए थे और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट डज द डिमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मीन एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो क्वेश्चन 3 का आंसर ये है जो मैंने अभी आपके सामने लिखा हुआ है। डिमेंशन, पहले सबसे मैंने डेफिनेशन लिख ली, क्या है, इज डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रेफर्स टू द पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब यार वही आसान अल्फाज में, यार जो आपके बेस यूनिट्स हैं उनको हमने डिमेंशन दे दी है, MLT, और वो ब्रैकेट्स लगा दिए, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसको हम है ना इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं रादर देन न्यूटन, जूल, इसमें नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो फिर इससे होता है ये कि यार हम है ना जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम बेस यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स में दिखा रहे हैं। अब इसका फायदा क्या होता है यार, दो फायदे होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। एक तो यार इक्वेशंस चेक करने के लिए, होमोजेनिटी, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, कि यार लेफ्ट साइड राइट साइड पे यूनिट सेम है या नहीं। ऐसे होता है कि यार आप बता सकते हैं कि यार अगर सही आपने लिखा है या नहीं, ठीक है, वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए, ठीक है, कि अगर लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वेशंस हैं या नहीं, सेम यूनिट सेम है या नहीं। फिर उसके बाद डिराइविंग रिलेशंस, यार नए फॉर्मूला डिराइव करने में, अगर जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने E इक्वल टू HF पढ़ा था, प्लैंक कांस्टेंट का हमें निकालना था, यार उसमें हमें पता चल गया यार H का जो यूनिट है वो हमने निकाल लिया था। कैसे निकाल लिया था, क्योंकि यार हमने E इक्वल टू HF, हमें वो इक्वेशन पता थी, उसके थ्रू हमें निकल गया। तो ये डिराइविंग हमने रिलेशंस यहाँ से और यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो ये फायदे होते हैं इनके, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज मेंट बाय एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यार ये हमने एस्टिमेशन की हमने डेफिनेशन लिखी थी पहले यहाँ पे, कि एस्टिमेशन होती क्या है, ये हमने कुछ लेक्चर्स पहले लिखी थी यहाँ पे। A rough educated guess of a physical quantity's value, ठीक है। स्ट्रैटेजीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यार हमने डेफिनेशन लिख ली कि यार एस्टिमेशन होती क्या है, ठीक है, कि यार हम तुक्का मार रहे हैं, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि यार जो वैल्यू है उसकी कितनी वो हो सकती है वैल्यू, ठीक है। अब फिर वहां पे लिखा हुआ है कि एस्टिमेशन की हमने डेफिनेशन लिख ली, फिर अब एग्जांपल देना है। तो यार जो मैंने आपको दूसरे लेक्चर में या पहले लेक्चर में जो मैंने एग्जांपल दिया था ना बिल्डिंग वाला,
कि यार आप बिल्डिंग की हाइट नाप सकते हैं, वही वाला एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो वाला मैंने डिटेल में उस लेक्चर में समझाया था, लेकिन उसका वही आंसर है कि यार आप अपने आप को इमेजिन करें कि यार आपके कितने हम शक्ल ऐसे खुद के ऊपर खड़े हो सकते हैं। तो और आपको अपनी हाइट पता है, लेट्स से 6 फुट है, तो आप बस उससे मल्टीप्लाई करके आपके पास पूरी बिल्डिंग की है ना नाप आ सकती है। ऐसे यूं एस्टिमेशन करते हैं, और उसकी जो स्ट्रैटेजीज थी वो हमने लिखी थी यहाँ पे। ठीक है, आप और कोई से भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहला लिखा था ब्रेकिंग थिंग्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तो ब्रेकिंग एन एंटायर बिल्डिंग इनटू मल्टीपल फ्लोर्स। उसके अलावा किताब है, उसकी है ना एक किताब को लेके एक पेपर की हम है ना थिकनेस मेजर करें, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कोई से भी एग्जांपल लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन ये मैंने ज्यादा डिटेल में समझाए थे उस लेक्चर्स में। ठीक है, तो वही वाला सेम सीन आप यहाँ पे लिख लेंगे, तो इससे हमारा है ना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस खत्म हो जाता है। अगर अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप लेक्चर वापसी देख लें, या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर लें, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, हम आपको समझा देंगे वापसी। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपको वापसी अगर इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहिए और बाकी सारे चैप्टर्स के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स फ्री में चाहिए, तो हमें मैसेज कर दें, हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे जहाँ पे आपको नोट्स, यस पेपर्स, पास पेपर्स सब कुछ फ्री में मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 सारे सब्जेक्ट्स की, तो आप है ना हमें मैसेज कर लें व्हाट्सएप पे, हम आपको ट्यूशन दे देंगे। हमारे सारे बच्चे जो होते हैं जो हमसे ट्यूशन देते हैं उनके 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, आखिरी लेक्चर जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे।